Assalamualaikum, dear students. Ninth class chemistry, chapter number 1, fundamentals of chemistry. Students, आज हम बेसिक डेफिनेशंस के अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। यहाँ 3 तरह के बनानास हैं। ग्रीन बनाना अनराइप है। इसकी स्टेम में से कुदरती तौर पर इथाइलिन गैस रिलीज होती है जो कि इसको राइप कर देती है। येलो कलर का बनाना राइप्ड है। इसकी मिठास अनराइप से ज़्यादा है। ब्राउन बनाना जिसे हम खराब कह सकते हैं, ये ओवर राइप हो गया है। इथाइलिन गैस जो कि मुस्तकिल निकलती रहती है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। इसका जायका और न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों मुतासिर हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इस अमल को रिवर्स कर सकते हैं? तो हरगिज नहीं। ये परमानेंट चेंज है जो इसके अंदर इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में यानी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर आई है। इसे हम बदल नहीं सकते। ये केमिकल चेंज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लकड़ी, इसकी अपनी खास प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जब इसे जलाया जाए तो क्या होगा? खाक बन जाएगी, राख बन जाएगी। लकड़ी और राख दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, और ना ही हम इसे राख से दोबारा लकड़ी को बना सकते हैं। ये चेंज इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में आई है, जिसने इसको एक नई चीज में बदल दिया है। सो इसे भी हम ना तो बदल सकते हैं और ना ही इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये केमिकल चेंज है। यहाँ आयरन चेन आपको 2 तरह की नजर आ रही है। सिल्वरी चेन भी आयरन ही है। यहाँ ये हुआ कि पानी की मौजूदगी में ऑक्सीजन गैस जो कि हवा में मौजूद है, वो इस आयरन से रिएक्ट कर गई और आयरन ऑक्साइड बना दिया। अब इसे हम रस्टी आयरन या फिर जंग भी कहते हैं। इस जंग की वजह से आयरन कमजोर पड़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी डिग्रेड हो जाती है। जंग आलूद आयरन में आयरन वाली खुसूसियात नहीं होती, सो इसे हम रिवर्स भी नहीं कर सकते और ये चेंज भी एक परमानेंट चेंज है। यहाँ एक और एग्जांपल दीजिए। वाटर फॉर्मूला है H2O। ऑक्सीजन के एक एटम ने 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब चूंकि हमने एटम को स्फेरिकल एज्यूम किया है, तो क्या हम इसे इस तरह भी शो कर सकते हैं? बिल्कुल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों स्फीयर्स की फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं और हर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक ब्लैक सॉलिड लाइन है जो कि ये शो कर रही है कि दोनों आपस में बॉन्डेड हैं। ये कोई इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनका लिंकेज शो करने के लिए बनाई गई है। सो अगर हम इनको ओमिट करते हैं, एक्चुअली ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, शेयरिंग होती है, तो हम इस फॉर्मूला को, इस स्ट्रक्चर को हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम आपस में इस तरह से मौजूद है। सो हमारे पास वाटर आ गया, ये H2O इस तरह भी शो कर सकते हैं। समझते हैं आप इसको कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाए अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में, यानी इसकी डीकॉम्पोजिशन हो जाए, पानी का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाए, हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो ऐसा हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए कर सकते हैं। तो उस अमल के दौरान क्या हुआ जी, इसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आपस में मिली और हाइड्रोजन गैस बना दी। अब इसमें ऑक्सीजन रह गया अकेला। एक ऑक्सीजन निकलेगा, फौरन वो
अपने आप को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। लेट्स सपोज एक और पानी का मॉलिक्यूल वहाँ स्प्लिट हुआ है, तो उसमें भी यही सिचुएशन हुई, उसके 2 हाइड्रोजन ने आपस में मिलकर बॉन्ड बना दिया, एक ऑक्सीजन रिलीज हुई। वो ऑक्सीजन और पहले वाले मॉलिक्यूल की एक ऑक्सीजन ये आपस में मिली और ऑक्सीजन गैस बन गई। अब यहाँ देखिए वाटर की और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियात या प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। ये केमिकली एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट हो गए। इनकी आपस में कोई मतलब जोड़ नहीं है। सो एक नई चीज बन गई। ये नई चीज जो है एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी भी चीज को आके चेक करते हैं तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस केमिकली किस तरह से कंपोज्ड हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज उस पे डिपेंड करती हैं, उसकी टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन पे। ठीक है, जब एक सब्सटेंस में कोई तब्दीली आती है तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे कि वाटर के केस में हमने देखा, इलेक्ट्रोलिसिस हुई, स्प्लिट हुआ वाटर, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, H2O स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन अलहदा चल गई, ऑक्सीजन अलहदा चल गई, एक नई चीज बन गई। So, read it again. The chemical properties depend upon the composition of the substance. Substance की composition पे depend करती हैं chemical properties. When a substance undergoes a chemical change, जब किसी भी चीज में तब्दीली आती है chemically, its composition changes and a new substance are formed. तो उसकी composition बदल जाती है और एक नया substance बन जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज। जब हम पानी की डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये केमिकल चेंज हुई एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। उसके नतीजे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई। स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल और केमिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।